नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल नॉलेज पंडित पर। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपके लिए विज्ञान के 100 प्रश्न लेकर आया हूं। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इंपॉर्टेंट है। साइंस हर एग्जाम में पूछी जाती है। आपने बहुत अच्छी साइंस की तैयारी करके रखी है, लेकिन आपको पता है बेसिक क्वेश्चंस हमेशा पूछे जाते हैं। 100 प्रश्न के इस वीडियो में देखिए आप कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हैं, कितने आपके सही होते हैं। उससे आपको आपकी साइंस की तैयारी पता चल जाएगी। बिगनर के लिए एक्सपीरियंस दोनों पर्सन के लिए वीडियो बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो वीडियो देखिए। चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन ऑन करिए, जिससे नेक्स्ट टॉपिक के वीडियो जब भी अपलोड हो तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करके अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें, जिससे और भी दोस्त हमारे इस चैनल से जुड़ें और वीडियो देखकर हमारे साथ अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकें। तो चलिए हम शुरू करते हैं वीडियो। सबसे पहला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत क्या है? तो इलेक्ट्रॉन विकिरण इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में प्रकाश का स्रोत होता है। पेप्टाइड बंध किसके बीच में उपस्थित होते हैं? तो अमीनो अम्ल के बीच में पेप्टाइड बंध उपस्थित होते हैं। प्रोटीन संश्लेषण कहाँ पर होता है? तो राइबोसोम में प्रोटीन संश्लेषण होता है। ट्रांसफार्मर क्यों प्रयोग किए जाते हैं? तो एसी वोल्टेज का उपचयन और अपचयन करने के लिए ट्रांसफार्मर प्रयोग होते हैं। कौन सा ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए जिम्मेदार होता है? तो कैम्बियम ऊतक द्वितीयक वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। भारत में नॉर्मन बोरलॉग किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो हरित क्रांति के जनक के रूप में नॉर्मन बोरलॉग को जाना जाता है। कौन सा ऊतक पादपों में जल परिवहन का कार्य करता है? तो जाइलम पौधों में जल परिवहन का काम करता है। कपास के रेशे पौधे के किस भाग में पाए जाते हैं? तो कपास के रेशे पौधों में बीजों के अधिचर्मी रोम के रूप में उपस्थित होते हैं। निम्न में से श्वसन मूल किस पौधों में पाई जाती है? तो जूसिया प्लांट में श्वसन मूल उपस्थित होती है। चंदन को सामान्यतः किस नाम से जाना जाता है? तो आंशिक मूल परजीवी के नाम से चंदन के वृक्ष को जाना जाता है। कपूर को किस विधि के द्वारा शुद्ध किया जाता है? तो ऊर्ध्वपातन विधि के द्वारा कपूर को शुद्ध किया जाता है। मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो परमाणु का द्रव्यमान मेंडलीव की आवर्त सारणी में तत्वों के वर्गीकरण का आधार है। किस खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है? तो पिचब्लेंड खनिज से रेडियम प्राप्त किया जाता है। फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक तत्व कौन सा है? तो सिल्वर ब्रोमाइड फोटोग्राफी में उपयोगी यौगिक का नाम है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। भारत में मीथेन गैस का बड़ा स्रोत क्या है? तो धान के खेतों में दलदली भूमि की उपस्थिति भारत में मीथेन गैस का बड़े स्रोत का एक कारण है। मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक किसमें होता है? तो मूत्र में मानव शरीर में यूरिया सबसे अधिक होता है। भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन कोशिका के किस भाग में होता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया भोजन का ऊर्जा में परिवर्तन करने के लिए जाना जाता है। कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किस वैज्ञानिक ने किया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने कोशिका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। यूरेसिल किसमें पाया जाता है? तो आरएनए में यूरेसिल पाया जाता है। लोहा प्रचुर मात्रा में किस में पाया जाता है? तो हरी पत्तेदार सब्जियों में लोहा आयरन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तांबा मुख्य रूप से विद्युत चालन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्यों? क्योंकि तांबे में विद्युत प्रतिरोधकता निम्न होती है। रसायन शब्द की उत्पत्ति किस देश में हुई है? तो केमिस्ट्री रसायन शब्द की उत्पत्ति मिस्र देश से हुई है। रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार किसको प्रदान किया गया? तो रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार J.H. वॉन्ट हॉफ को प्रदान किया गया। प्रोटॉन की खोज किसने की थी? तो गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की खोज की थी। नाभिक की द्रव्यमान संख्या क्या होती है? तो नाभिक में न्यूक्लियानों की संख्या का उपस्थित होना नाभिक की द्रव्यमान संख्या होती है। चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में किस समस्थानिक का उपयोग करते हैं? तो चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए रेडियो एक्टिव आयु अंकन में यूरेनियम का प्रयोग करते हैं। आइसोटोन क्या होते हैं? तो समान संख्या में न्यूट्रॉन्स की उपस्थिति आइसोटोन कहलाता है। कार्बन मोनोऑक्साइड तथा नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को क्या कहते हैं? तो प्रोड्यूसर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस के गैसीय मिश्रण को कहते हैं। पीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो एलपीजी में कौन सी गैस मुख्यतः होती है? तो ब्यूटेन गैस एलपीजी में मुख्यतः होती है। निम्न में से शुद्ध तत्व कौन सा है? तो ये ऑप्शनल क्वेश्चन था, यहाँ पर सोडियम आंसर हो गया। सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को क्या कहते हैं? तो एक्टियोमीटर सूर्य की किरणों की तीव्रता मापने वाले उपकरण को कहते हैं। हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु कौन सी है? तो पैलेडियम हाइड्रोजन का अवशोषण करने वाली धातु है। क्यूरी निम्नलिखित में से किसकी इकाई का नाम है? तो रेडियो एक्टिव धर्मिता की इकाई है क्यूरी, सही उत्तर हो जाएगा। वायु में थोड़ी देर रखने पर किस धातु के ऊपर हरे रंग की बेसिक कार्बोनेट की परत जम जाती है? उस धातु का नाम क्या है? तो उस धातु का नाम तांबा है। तारे अपनी ऊर्जा किस प्रकार प्राप्त करते हैं? तो नाभिकीय संलयन नाभिकीय संयोजन के फलस्वरूप तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ऑक्सीकरण की अभिक्रिया का उदाहरण है लोहे पर जंग लगना।
निम्न में से कौन सी गैस वायु से हल्की होती है? तो यह भी ऑप्शनल क्वेश्चन था, यहाँ पर अमोनिया आंसर आ जाएगा। श्वेत प्रकाश को नली में किस प्रकार पैदा किया जाता है? तो तंतु को गर्म करके श्वेत प्रकाश को नली में उत्पन्न किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वायु को सबसे अधिक प्रदूषित करती है। शराब का निर्माण किस क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है? तो शराब का निर्माण किण्वन की क्रिया के परिणाम स्वरूप होता है। 1.5 मीटर लंबे व्यक्ति को अपना संपूर्ण प्रतिबिंब देखने के लिए आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई क्या होगी? तो 0.75 मीटर आवश्यक दर्पण की न्यूनतम लंबाई होगी। पौधे में किस भाग से कॉफ़ी प्राप्त होती है? तो कॉफ़ी हमें बीज से प्राप्त होती है। निम्नलिखित में से किसमें प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है? तो सोयाबीन में प्रोटीन का सबसे अधिक स्रोत पाया जाता है। धान का प्रसिद्ध रोग खैरा रोग किसके कारण से होता है? तो विषाणु के कारण धान का प्रसिद्ध रोग खैरा होता है। जीव द्रव्य का भौतिक आधार क्या है? किसका कथन? जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, यह कथन किसका है? तो यह कथन लैमार्क का है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो उन्हें हम जीरोफाइट्स कहते हैं। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार माध्यम से आती है? तो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर विकिरण के माध्यम से आती है। माइक्रोफोन का आविष्कारक किसे माना जाता है? तो माइक्रोफोन का आविष्कारक ग्राहम बेल को माना जाता है। मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो गैसों के दाब की माप मैनोमीटर के द्वारा की जाती है। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? तो ताड़ के वृक्ष से तारपीन का तेल प्राप्त होता है। इस सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार किसने किया था? तो सदी के प्रारंभ में हवाई जहाज का आविष्कार राइट ब्रदर्स ने किया था। दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र कौन सा है? तो न्यू कैसल दक्षिणी गोलार्ध में स्थित सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। किस प्रकार की जलवायु में पॉड जोल का निर्माण होता है? तो जलवायु भूमध्य सागरीय जलवायु है जिसमें पॉड जोल का निर्माण होता है। पेट में भोजन को पचाने के लिए निम्नलिखित में से किसकी खास आवश्यकता होती है? तो एंजाइम्स की खास आवश्यकता होती है। कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप क्या है? तो हीरा कार्बन का सर्वाधिक शुद्ध रूप है। निम्न में से सदिश राशि कौन सी है? तो वेग सदिश राशि है। वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस मुख्यतः कौन सी है? तो कार्बन मोनोऑक्साइड वाहनों से निकलने वाली प्रदूषित गैस है। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम कौन सा मोम है? तो पैराफिन मोम पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला मोम है। नींबू खट्टा किस कारण से होता है? तो सिट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। द्वीपों की संख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? तो प्रशांत महासागर में द्वीपों की संख्या सर्वाधिक है। जब सूर्य, चंद्रमा और पृथ्वी लगभग एक ही सरल रेखा में स्थित होते हैं तब उस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को दैनिक ज्वार के नाम से जाना जाता है। सर्वाधिक लवणता वाला सागर कौन सा है? तो वॉन लेक सर्वाधिक लवणता वाला सागर है। किस प्रकार की मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है? तो एरिडोसॉल नामक मृदा का निर्माण रेगिस्तानी या उपरेगिस्तानी जलवायु दशाओं के अंतर्गत होता है। जल में पनपने वाले पौधों को क्या कहते हैं? तो इन्हें हम हाइड्रोफाइट्स कहते हैं। मालाबार क्षेत्र में किस प्रकार की वनस्पति मिलती है? तो वर्षावन मालाबार क्षेत्र में मिलते हैं। एक्सरे का आविष्कारक कौन है? तो रॉन्टजन जो है एक्सरे के आविष्कारक हैं। प्याज लहसुन में गंध किस तत्व की उपस्थिति के कारण से होती है? तो पोटेशियम की उपस्थिति के कारण प्याज लहसुन में गंध होती है। आलू किस कुल से संबंधित है? तो सोलोनेसी कुल से आलू संबंधित है। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त की जाती है? तो दालचीनी पेड़ के भाग छाल से प्राप्त की जाती है। निम्न में से किसका उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है? तो अल्टीमीटर का उपयोग ऊंचाई मापने के लिए होता है। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? तो चांदी बिजली की सबसे अधिक सुचालक धातु है। सूर्य में क्या होता है? तो सूर्य में हाइड्रोजन और हीलियम होता है। लाल चींटियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक अम्ल लाल चींटियों में पाया जाता है। हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा कौन सा है? तो प्रकंद हल्दी के पौधे का खाने योग्य हिस्सा है। निम्न में से कौन सा रूपांतरित तना है? तो आलू एक रूपांतरित तना है। भोजपत्र उत्पन्न कैसे होता है? तो बेटुला वृक्ष की छाल से भोजपत्र उत्पन्न होता है। क्षोभ मंडल शब्द किस वैज्ञानिक ने सबसे पहले प्रयोग किया था? तो तीसरा द बोर नामक वैज्ञानिक ने क्षोभ मंडल शब्द सबसे पहले प्रयोग किया था। पृथ्वी से वापस होने वाले सौर विकिरण को क्या कहते हैं? तो इसे हम पार्थिव विकिरण कहते हैं जो पृथ्वी से वापस होता है। सूर्यताप पृथ्वी पर किस प्रकार की तरंगों के रूप में पहुंचता है? तो लघु तरंग के रूप में सूर्यताप पृथ्वी पर पहुंचता है। सौर ऊर्जा किससे प्राप्त होती है? तो सूर्य से हमें सौर ऊर्जा प्राप्त होती है। धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष कौन सा है? तो धूल प्रदूषण रोकने के लिए सबसे उपयुक्त वृक्ष नीम का वृक्ष है। निम्नलिखित में ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन सा है? तो ठंडा पानी ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक है। निम्नलिखित में से किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया? तो तांबा यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा।
निम्न में से किसके द्वारा सबसे अधिक ध्वनि प्रदूषण होता है? तो हवाई जहाज की उड़ान भरने के द्वारा सबसे ज़्यादा ध्वनि प्रदूषण होता है। ये ऑप्शनल क्वेश्चन है जिसके डायरेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से ऊष्मा का सबसे अच्छा सुचालक कौन है? ठंडा पानी। ये भी ऑप्शनल क्वेश्चन थे, यहाँ पर यही ऑप्शन सही था। प्रकाश के छोटे छोटे कणों से मिलकर बना जिसे हम क्या कहते हैं? तो प्रकाश छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है जिसे हम फोटोन कहते हैं। अंतरिक्ष यात्री को महाकाश कैसा दिखाई पड़ता है? तो अंतरिक्ष यात्री को महाकाश काला दिखाई पड़ता है। अस्त होते समय सूर्य लाल रंग का क्यों दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन की प्रक्रिया के कारण अस्त होते समय सूर्य हमें लाल रंग का दिखाई देता है। निम्न में से कौन सा एक फल है? तो सेब। ऑप्शनल क्वेश्चन है, यह सेब एक फल है। दूरबीन का आविष्कारक कौन है? तो गैलीलियो दूरबीन के आविष्कारक हैं। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का कौन सा भाग दिखाई देता है? तो सूर्य ग्रहण के समय हमें सूर्य का किरीट भाग दिखाई देता है। सूर्य की किरण में कितने रंग होते हैं? तो सूर्य की किरण में 7 रंग होते हैं। टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक कौन है? तो शोल्स टाइपराइटर टंकन मशीन के आविष्कारक हैं। सिरका का लैटिन भाषा में क्या नाम है? तो सिरका को एसिटम के नाम से लैटिन भाषा में जाना जाता है। कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयोग किया जाता है ऑक्सैलिक अम्ल। गन्ने में लाल सड़न रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? तो कवक के द्वारा गन्ने में लाल सड़न रोग उत्पन्न होता है। आम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो मैंगनीफेरा इंडिका आम का वानस्पतिक नाम है। कॉफ़ी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला चिकोरी चूर्ण किससे प्राप्त होता है? तो यह जड़ों से प्राप्त होता है। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? तो आंवला विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत है। किसके द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया? तो वॉटसन के द्वारा आनुवांशिकता के विज्ञान को आनुवांशिकी कहा गया। तो दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन करें और अपने ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।